मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा जय श्री राम। अभी मैं वीरेंद्रगिरी महुआ गांव में पहुंच चुका हूं और अभी गांव के लोग हमारे साथ कुछ खड़े हैं। एक बार दिखा दो जरा गांव के लोग जितने खड़े हैं। और अभी जो है आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारा मैरिज ब्यूरो है वो क्या है और इसका किस तरीके से काम करेगा। और आप समझेंगे कि एक नया तरीका हमने स्टार्ट किया है कि रिश्ते के लिए अब किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि आप लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, जब आप रिश्ता ढूंढने जाएंगे तो उस काम को छोड़ के जाना होता है। फिर आप कितने दिन अपना काम छोड़ सकते हैं, एक बार सोच के देखिए। तो ज़्यादा दिनों तक अपने काम आप नहीं छोड़ पाएंगे। आप काम छोड़ते हैं, रिश्ता ढूंढने जाते हैं, एक तो काम का नुकसान गया, उसके बाद रिश्ता ढूंढने जाएंगे, किसी को लेके जाएंगे तो उसका किराए का, खिलाने पिलाने का, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि आप जहाँ रिश्ता देखने जा रहे हैं वो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप जिस 4 लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे ना, जिसको आपने बोला मेरे साथ चलिए, जिसका आप किराया अपना दे रहे हैं, खिलाना पिलाना आपका हो गया, मैं गारंटी देता हूँ और आपने भी देखा होगा कि जहाँ पे रिश्ता अच्छा होता है, जरा आगे आओ एक मिनट, जहाँ पे रिश्ता अच्छा होता है तो वहाँ पे क्या होगा, अच्छा रिश्ता होगा तो जो आपके साथ 4 लोग जाते हैं वो रिश्ते को अपने तरफ ही घुमा लेंगे। मानते हैं इस बात को? अगर अच्छा रिश्ता हुआ तो उस रिश्ते को अपने तरफ ही घुमा लेते हैं जो आपके साथ गया है। फिर दूसरी समस्या ये हो जाती है कि कहीं पर रिश्ता लगा हुआ है, मान लिया 1 महीने 2 महीने पहले रिश्ता किसी का लगा हुआ है, पता चल गया कि किसी के बेटे का या बेटी का विवाह वहाँ हो रहा है, तो उस बीच में क्या होता है, उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जाती है कि आप वहाँ मत करो, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है। तो ऐसी बातें होती है नहीं होती है? होती है ना, जोर से बोलिए ना, होती है ना। इस तरह के रिश्ते को तोड़ा जाता है ना, होता है ना। ठीक, तो अब इन चीज़ों से बचने का क्या तरीका है? तो इन चीज़ों से बचने का तरीका है मैरिज ब्यूरो। मैरिज ब्यूरो का मतलब हो गया कि आपको अपना जात चाहिए, आपको अपना जात मिलेगा। ठीक, और वो सारी चीज़ें क्या होगा लिखित में, जो कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे मिला, पूरी जानकारी को नोट किया। तो अब आपको जात का जात मिल रहा है, वो भी घर बैठे मिल रहा है, 4 की खुशामद नहीं करनी है। और आपको क्या करना है, सीधा हमारे ऑफिस पे आना है। आप हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं, यानी कि केवल लड़का लड़की जो देखा सुनी वाला काम है, डायरेक्ट वो काम कीजिए, डायरेक्ट वही होगा सीधा। ठीक, देखा सुनी कीजिए और खोजने वाला काम पूरा क्या करेगा, संस्था करेगा। तो जिस तरीके से मैं आपके गांव आया हूं, इसी तरीके से अगले गांव भी जाना है, हमें नेपाल भी जाना है, हमें समस्तीपुर के पूरा एरिया भी जाना है और हमें यूपी तक भी जाना है। तो ये तो चलता ही रहेगा। ठीक, अब इसके आगे आप जानना चाहेंगे फ़ीस के बारे में, तो देखिए 2 तरीके से है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता क्या हो, ऑनलाइन के ज़रिए हो, तो उसके लिए बनाना होता है मैरिज प्रोफाइल वीडियो। यानी मैरिज प्रोफाइल वीडियो, किसी से बोलते हैं ना कि हमें इस तरह का रिश्ता चाहिए, तो अब किसी को बोलने की जगह वो काम वीडियो करेगा। वीडियो क्या होता है, फैलता है। ठीक, अब वो वीडियो फैलेगा, उसमें आपको कैसा रिश्ता चाहिए वो बताया जाएगा और ये हो जाता है पूरे इंडिया लेवल पे। इसको बोलते हैं कि ऑनलाइन आना। ठीक, तो इसकी अलग अलग फीस है और ये सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन नहीं आना है, ऑफलाइन रहना है, यानी ज़मीनी लेवल पे हमें ऑनलाइन प्रचार नहीं करना, ज़मीनी लेवल पे रहना और जा के रिश्ता ढूंढा जाए, जो पुराना तरीका था, आप वही चाहते हैं। तो एक लड़की के रिश्ता ढूंढने में, एक बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में कितना खर्चा आता है, रिश्ता फिक्स करने में? आप बताइए कितना खर्चा आ जाता है? 20-25 हज़ार की खर्चा। हाँ, तो 20-25 हज़ार हो जाता है। और मैंने सुना है कि खर्चा तो लाख और होता भी नहीं है, होता भी नहीं है। ठीक, हाँ, आप बताइए कैसा लगता है कि खर्चा 20-25 हज़ार या लाखों में पहुंच जाता है? लाखों में पहुंच जाता है। मैंने सुना है कि एक बेटी के विवाह में उतना खर्चा होता है जितना उसके विवाह में नहीं होता। विवाह में सुनिए, विवाह में जितना खर्चा होता है, सुनिए एक मिनट, विवाह में जितना खर्चा होता है लगभग उतना ही खर्चा रिश्ता ढूंढने में भी हो जाता है। अगर आप एक अच्छा रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे ये देखा ना कि आपने जेब से कितना खर्चा किया, आपने उस पैसे को नहीं जोड़ा। अगर आप कोई रिश्ता ढूंढने जा रहे हो तो जो आप काम करते हो, काम छोड़ के भी तो गए, उधर से भी तो पैसा नुकसान गया, तो उस नुकसान को कहाँ जोड़ा आपने? तो देखा जाता है कि एक बेटी के विवाह में रिश्ता ढूंढने में उतना खर्चा हो जाता है जितना कि उसके विवाह में नहीं होता। मानते हैं इस बात को? अगर हमें एक अच्छा रिश्ता ढूंढना है तो क्या कहते हैं, चप्पल घिस जाता है ना, भटकना। क्योंकि कई बार आप जहाँ जाएंगे अच्छा लड़का तो मिल जाता है तो फिर घर समझ में नहीं आता, और घर अच्छा मिला तो फिर लड़का समझ में नहीं आता, और जहाँ पे दोनों चीज़ मिल जाता है वो बजट से बाहर हो जाता है, खर्चे से, कि उतना जो उनका जो डिमांड होता है उतना डिमांड आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए
मैंने आप लोगों के लिए केवल 15,000 रुपये का फ़ीस रखा हुआ है। जैसे आप हमें बता देंगे कि हमें इस तरह का रिश्ता चाहिए, ठीक, अब उस तरह का रिश्ता चाहिए तो उसी तरह के रिश्ते को ढूंढा जा रहा है, गांव-गांव जाकर ढूंढा जा रहा है और उसी के आसपास का जो रिश्ता होगा वो आपको बताया जाएगा कि ये पिता है, ये दादा है, क्या आपको ये रिश्ता पसंद है। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, मिलना चाहेंगे, तो आप इस तरीके से आप हमारे ऑफिस पे आइए या किसी मंदिर पे आइए, दोनों परिवार आएंगे, वो मिलेंगे। अच्छा लगता है? हाँ बोलिए। और आप और रिश्ता देखना चाहते हैं तो और देखिए। तो इस तरीके से आपको 15,000 में हम आपको 3 रिश्ता दिखाएंगे जो कि हमारे संस्था का है और इसमें हमारा अपना सारा खर्चा होता है, ठीक। तो अब 15,000 लगता है कि 15,000 में 3 रिश्ता जो आपको केवल डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये महंगा पड़ा या सस्ता पड़ा? सस्ता पड़ गया, सस्ता पड़ गया। आप बताइए। ठीक है, तो आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए, अपने विचार रखना चाहेंगे कुछ? नहीं, चलिए ठीक है। अगर आपकी भी कोई सवाल हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।